मध्य पूर्व एक विविध भू राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र जिसमें अरब प्रायद्वीप, लेवंट, तुर्की, मिस्र, ईरान और इराक शामिल हैं। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर द्वारा परिभाषित की गई है, जिसमें इजराइल, लेबनान और सीरिया जैसे देश यूरोप में ग्रीस और इटली से तट साझा करते हैं। हालांकि मिस्र अफ्रीका में है, लेकिन अक्सर मध्य पूर्व का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा यूरोप और एशिया दोनों में फैले तुर्की और साइप्रस को भी कभी-कभी इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। सभ्यता का उद्गम स्थल कहलाने वाले मध्य पूर्व ने मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया है, तो वहीं ये विश्व के प्रमुख धर्मों यानी इस्लाम, ईसाई और यहूदी का केंद्र भी है। साथ ही इसका रणनीतिक महत्व भी है। वर्ष 1908 में जब ईरान में पहले मध्य पूर्वी तेल क्षेत्र मस्जिद सोलेमन की खोज की गई, तब से ये क्षेत्र एक प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी उभरा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन ने इस क्षेत्र को नया आकार दिया और इसे एक रणनीतिक वैश्विक केंद्र में बदलते हुए दुनिया की गतिशीलता को भी बदल दिया। अब आज की चर्चा में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हालिया समय में मध्य पूर्व के बढ़ते महत्व के क्या कारण हैं। आखिर क्यों हाल के दिनों में भारत मध्य पूर्व गलियारे को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं चीन की मध्य पूर्व में रुचि के पीछे कारणों की भी हम समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर मध्य पूर्व में अमेरिका के घटते प्रभाव के पीछे क्या कारण है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज के समय में मध्य पूर्व तेल, बुनियादी ढांचे, व्यापार, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं कई विनाशकारी संघर्षों में भी उलझा हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र ने अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों को हाल के दिनों में आकर्षित किया है। देखा जाए तो अमेरिका की इस क्षेत्र में मौजूदगी पुरानी है। मध्य पूर्व में लंबे समय से अमेरिका उपस्थित रहा है, कभी छद्म युद्ध के बहाने, तो कभी मानवीय सहायता के नाम पर और कभी पर्याप्त तेल भंडार की खोज जैसी गतिविधियों में संलग्न होकर। हालांकि 2011 में अरब स्प्रिंग जैसी घटनाओं और यमन में हैती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों से सऊदी अरब की रक्षा करने में असमर्थता, साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने मध्य पूर्व के देशों को सुरक्षा प्रदान करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। विशेष रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की, जो कि इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। ऐसे में दूसरे देशों को उभरने का मौका मिला है। मध्य पूर्व पर अमेरिका की घटती दिलचस्पी ने क्षेत्रीय शक्तियों को अधिक स्वतंत्र विदेश नीतियों को आगे बढ़ाने, स्थिरता और पूर्वानुमान को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो ईरान के साथ सऊदी, यूएई की बढ़ती भागीदारी, कतर की नाकाबंदी का समाधान और सीरिया के बशर अल असद के साथ अरब देशों की सुलह आदि। इस नई उभरती स्थिति ने भारत और चीन जैसे प्रभावशाली देशों के लिए मध्य पूर्व की जटिल राजनीति में संभावनाएं तलाशने और अपनी प्रासंगिकता बढ़ाने का अवसर पैदा किया है। चीन विशेष रूप से लंबे समय से प्रतिद्वंदियों सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता के प्रयासों के कारण चर्चा में है। ये दोनों राष्ट्र छद्म संघर्षों में लगे हुए थे, जिनमें विनाशकारी यमन संघर्ष के साथ साथ अन्य ऐतिहासिक असहमतियां भी शामिल हैं। हालांकि चीन को उइगर मुसलमानों के प्रति अपने व्यवहार और अपनी विवादास्पद कर्ज रणनीति के लिए मध्य पूर्व सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व में धारणा बढ़ती जा रही है कि चीन जो सबका दोस्त है, वो किसी का दोस्त नहीं है। यानी मध्य पूर्व देश चीन के रवैये को लेकर सशंकित हैं। चीन संबंध बनाने और क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसके कार्यों और रणनीतियों के बारे में मध्य पूर्व देश चिंतित हैं। अब ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ जाती है। भारत ने मध्य पूर्व के साथ संबंधों से मिलने वाले अवसरों को पहचाना है और उनका लाभ उठाने में सक्रिय रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कूटनीति, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक प्रयासों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने कई मध्य पूर्वी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान और अन्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इन राजनयिक संबंधों में व्यापार, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। भारत मुख्य रूप से ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभावों से संबंधित विचारों के कारण
मध्य पूर्व में अपनी साझेदारी को उच्च रणनीतिक महत्व देता है। ये राजनयिक संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान और मध्य पूर्व में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के कल्याण तक भी विस्तारित है। मध्य पूर्व में भारत की बहुआयामी भागीदारी उसके भू राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक हितों को बढ़ाने का काम करती है। क्षेत्र में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाने के लिए अपने सांस्कृतिक संबंधों, ऐतिहासिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी का लाभ उठा रहा है। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से मिलकर बना I2U2 का उद्भव दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और पूरे विश्व में आर्थिक, तकनीकी और राजनयिक सहयोग के लिए एक मंच बनाने के भारत के प्रयासों को उजागर करता है। तो वहीं G20 शिखर सम्मेलन में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे की हालिया घोषणा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता को रेखांकित करती है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और इजराइल जैसे देशों के माध्यम से भारत और यूरोप के बीच संबंध स्थापित करने की इस गलियारे की क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें व्यापार के अवसरों का विस्तार करके और साथ ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए रणनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करके भारत की आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते बातचीत के जरिए 2030 तक संयुक्त अरब अमीरात के साथ $100 अरब के गैर तेल व्यापार लक्ष्य को हासिल करना आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए एक सक्रिय कदम है। इसके साथ ही रुपया दिरहम व्यापार के उपयोग को बढ़ाने के प्रयासों से अन्य मुद्राओं पर निर्भरता कम हो सकती है और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल के 60% आयात के लिए भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता इसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करती है। पश्चिम एशिया में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 8.5 मिलियन भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, जो विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की कुल संख्या का लगभग 65% है। वहीं ये प्रवासी भारत के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं, जिससे भारत को सालाना लगभग $40 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत को प्राप्त कुल रेमिटेंस $112.5 बिलियन है, जिसमें से इसका एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्वी देशों से आता है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात 18%, सऊदी अरब 5.1%, कुवैत 2.4%, ओमान 1.6% और कतर 1.5% शामिल है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण जैसे कार्यक्रम, ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध और चाबहार पोर्ट जैसी परियोजनाओं में इसकी सक्रिय भागीदारी भारत मध्य पूर्व रिश्ते को और मजबूत करती है। देखा जाए तो इन मजबूत होते संबंधों के बीच भारत को पश्चिम एशिया में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा से पैदा हुए अवसरों को पहचानना चाहिए। अमेरिका भारत को उसके आर्थिक आकार, ऐतिहासिक जुड़ाव और क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक संबंधों के कारण एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। हालांकि भारत को इसे एक नए क्षेत्र के रूप में देखे बिना और अफगानिस्तान में देखी गई अति निर्भरता से बचना चाहिए। भारत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है और प्रस्तावित मध्य पूर्व गलियारा एक और आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। क्षेत्र में भारत की नीति को किसी एक महान शक्ति को खुश करने या नियंत्रित करने के बजाय कई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अमेरिका या चीन की उपस्थिति के बावजूद भारत को अपने पारंपरिक संतुलन को बनाए रखते हुए पश्चिम एशिया में एक प्रमुख भू राजनीतिक भूमिका निभाने का लक्ष्य रखना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखकर और अमेरिका और चीन के बीच हितों के टकराव से उत्पन्न अवसरों का पीछा करके भारत अपनी क्षेत्रीय स्थिति को आगे बढ़ा सकता है और पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकता है।